हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट करते हैं द लॉन्गेस्ट प्रॉमिस एपिसोड 5। यहाँ पे एपिसोड 5 की शुरुआत में देखते हैं कि यहाँ पे जो शींग होता है वो बहुत ही ज्यादा नफरत में डूब चुका होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे जुएन जो होती है फिर से एम्पर वैली में आ चुकी होती है क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं होता। तब यहाँ पे वो एक बर्ड को देखती है जो कि एंशियंट डिवाइन बर्ड चोंगमिंग होता है। चोंगमिंग यहाँ पे उस लड़की को देखता है पर वो ये सोचता है ये लड़की जो है शींग के बहुत ज्यादा क्लोज आ चुकी है तो शायद ये मेरी मदद करे शींग की नफरत भुलाने में। तो चोंगमिंग बोलता है रुको, तो मेरे साथ चलो। दूसरी तरफ शीन जो होता है वो इतनी ज्यादा नफरत में डूब चुका होता है कि उसे कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। तभी वो देखता है कि चोंगमिंग उसके सामने आ गया होता है पर उसकी चोंगमिंग की शक्ल में भी अज्योर का किंग दिखता है जिसने उसकी मॉम के बारे में बहुत भला बुरा कहा था और उसकी मॉम को एक कॉर्नर में दफना दिया था जिसकी वजह से उस पर हमला करना चाहता था कि अचानक से जुएन बीच में आ जाती है और शीन जो है वो जुएन पे हमला कर देता है। फाइनली जो हमारा शींग होता है उसकी आंखें खुल जाती है और वो देखता है कि उसने जुएन को चोट पहुंचा दी है। जुएन बोलती है फाइनली फाइनली तुमने होश आ गया है, तुम फाइनली उठ गए हो। तब यहाँ पे जुएन जो है वो देखती है कि उसने शीन को कहीं और भी देखा है। वो पूछती है क्या मैं आपसे पहले भी मिल चुकी हूँ। तब यहाँ पे शीन बोलता है कि तुम्हें अभी बात नहीं करनी चाहिए। तब यहाँ पे जुएन कहती है कि आपने मुझे इतनी जोर से चोट पहुंचा दी है, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। पर शीन जो है वो कहता है कुछ समय की बात है, तुम ठीक हो जाओगी, तुम चिंता मत करो। यहाँ पे जुएन धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर रही होती है। तभी यहाँ पे जुएन जो है शींग से एक वादा लेती है कि आप मुझे वादा कीजिए कि आप मैं जो कुछ भी मांगूंगी आप मुझे फेवर करेंगे। तो शींग हाँ कह देता है। उसके बाद वो अपनी पावर का यूज कर कर जुएन के अंदर स्पिरिचुअल पावर ट्रांसफर कर रहा होता है। ये जगह जो होती है इसे कहते हैं शीलंग की रिवर, जहाँ पे पावर को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ये अपना पूरी कोशिश करता है। तभी वो देखता है कि जुएन के सर के ऊपर क्रेसेंट का फ्लावर बन रहा होता है। तब उसे याद आता है कि उसके मास्टर ने कहा था कि अगर यिन और यंग मिलेंगे तो एक फ्लावर का ट्रांसफॉर्म होगा। मतलब यहाँ पे चोंगमिंग कहता है ये तो वही लड़की है जो तुम्हारे लिए डिजास्टर लेके आएगी, तुम इसे बचा नहीं सकते चोंग, तुम इसे नहीं बचाओगे शींग, इसे छोड़ दो, इसे मरने दो। तब यहाँ पे शीन कहता है मत भूलो कि इसने हम दोनों की जान बचाई है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। अगर तुम इसे मारना चाहते हो तो तुम्हें मेरी डेड बॉडी के ऊपर से गुजरना होगा। शीन जानता था कि ये लड़की उसके लिए डिजास्टर लाएगी, फिर भी वो उसे बचाने के लिए अपनी आधी से ज्यादा स्पिरिचुअल पावर उसे ट्रांसफर कर रहा होता है। तभी यहाँ पे जुएन जो है अपनी आंखें खोलती है। वो कहती है कौन सी जगह है। तब यहाँ पे शीन कहता है इसे शीलंग की रिवर कहते हैं जहाँ पावर को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वो कहती है उसके कपड़े गीले कैसे हैं। तब यहाँ पे वो कहता है मैंने अपनी स्पिरिचुअल पावर तुम्हें ट्रांसफर करी है, इसलिए तुम्हारी जो ह्यूमन की बॉडी है वो सह नहीं पा रही है। तो कहती है कि आपने मुझे स्पिरिचुअल पावर दी है। तभी वो देखती है कि वो इतना ज्यादा एनर्जी क्यों फील कर रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रही होती है। उसके बाद वो थोड़ा मैजिक का यूज करती है और कहती है वाह। उसके बाद वो चोमिंग के एकदम पास में आ जाती है। चोमिंग देखता है कि यही मौका है कि उसे मार देना चाहिए इसे। या चोमिंग जो है जुएन पूछती है कि आप बोल क्यों नहीं रहे हो। पर यहाँ पे चोमिंग जो है उसे सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी कि ये शीएंग के लिए डिजास्टर लाएगी। तभी चोमिंग जो है अपनी पावर का यूज कर उस पर हमला करने ही वाला होता है। तब यहाँ पे जुइन कहती है कि आप मुझ पर गुस्सा है क्या, हम तो फ्रेंड्स थे ना। तब यहाँ पे ना शींग सोचता है कि चोमिंग कहीं इस पे हमला ना करते। तब यहाँ पे उसके पास आके कहता है कि चोमिंग चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए। तब यहाँ पे चोमिंग जो है वो सोच रहा होता है कि करना क्या चाहता है। फिर भी यहाँ पे वो शींग की बात मान लेता है। वो बर्ड की फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है, आई मीन ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद वो दोनों बर्ड के ऊपर बैठे होते हैं। पर चोमिंग जो है मौका देखते ही यहाँ पे जुएन को गिरा देता है। पर यहाँ पे जब जैसे जुएन गिरने वाली होती है शींग जो है उसको बचा लेता है अपनी पावर का यूज कर कर, क्योंकि वो जुएन को मरते हुए नहीं देख पा रहा था। तब यहाँ पे वो शींग जो होता है वो यहाँ पे जुएन को बचा लेता है। उसके बाद वो कहता है कि ये जो जगह है ना वो मेरी मॉम की टैबलेट है, आई मीन ये मेरी मॉम का मेमोरियल टैबलेट है। तब यहाँ पे वो शींग को बताती है जुएन कि ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं आपसे पहले भी मिल चुकी हूँ, क्या ये सही है क्या ये सच है क्या। तब यहाँ पे शींग कुछ नहीं बोलता है। वो कहता है जुएन कहती है कि मैं आपकी मॉम को रिस्पेक्ट देना चाहती हूँ। तब यहाँ पे ना शींग देखता है कि लड़की इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे ना हमारी जुएन जो है वो यहाँ पे शींग को कह रही होती है कि थैंक यू मुझे यहाँ लाने के लिए। यहाँ पे शींग भी जुएन को थैंक यू कहता है। उसके बाद यहाँ पे ना जुएन जो है शींग को कहती है कि मैं इतनी क्वालिफाइड नहीं हूँ कि मैं आपको कोई एडवाइस दे पाऊँ, फिर भी मैं चाहती हूँ
कि मुझे नहीं पता कि आपकी मॉम कैसे मरी है, पर मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आप नफरत में नहीं डूब सकते। तब यहाँ पे शीन कहता है कि मुझे तुम्हारी एडवाइस की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छा लगा तुमने मेरे बारे में सोचा। पर यहाँ पे जुएन कहती है आपने मुझे गलत समझ लिया है, मैं आपको कोई सलाह नहीं दे रही हूँ, बस सच बताना चाहती हूँ। असलियत में मेरी मॉम भी जो थी, जब मैं छोटी थी तो वो बहुत ज्यादा बीमार रहती थी, पर मेरी जो सौतेली माँ थी वो मेरे साथ बहुत अजीब सा बिहेव करती थी, और मेरी मॉम ने मुझे बचाने के लिए पता नहीं न जाने क्या क्या किया है। पर आपको पता है मैंने कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं होने दिया, नफरत में नहीं डूबने दिया, क्योंकि मेरी मॉम जो है वो चाहती थी कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनूं, केयर फ्री बनूं। तभी तो आप देख सकते हैं कि मुझे आज किसी चीज की परवाह नहीं है, मैं इतनी स्ट्रांग हूँ सिर्फ मेरी मॉम की वजह से। अगर आप भी इस हेट्रेड में डूब गए तो आपकी मॉम ने जो कुछ भी किया आपके लिए वो सब वेस्ट चला जाएगा, सोचिए एक बार। तब यहाँ पे शीन देखता है कि उसकी मॉम जो है, उसके लिए उसकी मॉम ने इतनी ज्यादा सफरिंग सही, उसकी